कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के भरतपुर गांव के भैया राम यादव। क्योंकि भैया राम यादव ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनका कार्य इनको इतना महान बना देता है कि जिसको सुनकर आप इनकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। भैया राम यादव के विषय में आप लोगों को बता दें, साधारण से परिवार में इनका जन्म होता है। इनके माता पिता इनका लालन पोषण करते हैं और जब ये युवा होते हैं तो माता पिता इनकी शादी कर देते हैं। जब इनकी शादी होती है तो अपने पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से खुश थे। इनके 3 बच्चे होते हैं, लेकिन ईश्वर इनसे खुश नहीं थे। इनके तीनों बच्चे अल्पायु में, कोई 6 महीने, कोई 1 वर्ष तो कोई 1.5 वर्ष, इतना ही जीवन उनका था। और फिर उसके बाद एक दिन इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर ईश्वर की शरण में चली जाती है। भैया राम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सांसारिक जीवन से इनका मोह उठ जाता है। घर और परिवार के लोग दबाव बनाते हैं कि एक बार पुनः दूसरी शादी कर लो और फिर से पारिवारिक जीवन जियो, लेकिन इनका सांसारिक और पारिवारिक जीवन से मोह पूरी तरह से भंग हो चुका था। भैया राम यादव जब बचपन में थे तो इनके पिताजी इनको एक सीख देते थे कि भैया राम, यदि जीवन में कभी मौका मिले तो 5 पेड़ जरूर लगाना, क्योंकि एक पेड़ एक पुत्र के बराबर होता है। वही प्रेरणा इनको याद आई और इनके मन में विचार कौंधने लगा। फिर भैया राम अपने जीवन में एक संकल्प लेते हैं कि अब मैं वृक्ष को ही अपना पुत्र मानूंगा, और इन्होंने घर को त्याग दिया और इनकी मेहनत, अथक प्रयास इन्होंने इतना किया कि 10 एकड़ की जमीन को हरी भरी जमीन में बदल दिया। पहाड़ की छाती चीरकर इन्होंने पेड़ उगाए हैं। आपको बता दें कि वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भैया राम यादव ने 10 एकड़ की जमीन में लगभग 1 लाख पौधों को लगाया है। ये सरकारी जमीन है कहने के लिए। वन विभाग या उत्तर प्रदेश का वन विभाग या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े टीवी चैनलों में, अखबारों में ये विज्ञापन देते हैं और ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ पौधे हर वर्ष लग रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार हो या वन विभाग हो, उससे सवाल है कि यदि आप लगातार करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में पौधे लगा रहे हैं तो आखिर वो पौधे कहाँ जाते हैं। लेकिन एक आम इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है और उसकी मेहनत उसके सामने आज वृक्ष के रूप में खड़ी है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप चारों तरफ नज़र दौड़ाकर दिखा दें। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो की स्क्रीन पे वो आपको दिख रहा होगा। आज तक जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है और भैया राम यादव की मेहनत का नतीजा है कि आज तक आप लोगों ने इस तरह बॉलीवुड और हॉलीवुड की पिक्चरों में इस तरह के जंगल के दृश्य को आप लोगों ने देखा होगा। हकीकत में कभी शायद देखने का मौका नसीब नहीं होगा, लेकिन आज हम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं ये भैया राम यादव की मेहनत का परिणाम है। हमको जब इनकी कहानी पता चली तो हम भी कौशाम्बी जनपद से चलकर चित्रकूट आए और आज लगभग 2 घंटे हमने इनको खोजा, तब जाकर इनसे हमारी मुलाकात हुई। लेकिन इनकी कहानी इतने पर ही समाप्त नहीं होती। ये जिस तरह से अभाव में और इस जंगल में रहते हैं बिना कोई आर्थिक सहायता के, ना तो यहाँ पर कोई ग्राम प्रधान को आर्थिक सहायता देता है, ना जंगल विभाग के अधिकारी हैं, वो भी वन विभाग का कोई अधिकारी इनको सहयोग देने को तैयार नहीं। बिना किसी सहयोग के जिस तरह से इन्होंने परिश्रम करके इस पहाड़ को, इस पत्थर बंजर भूमि को हरे भरे वन में बदल दिया, वो सराहनीय कार्य है। बिहार के दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला था। उससे कम महान कार्य भैया राम यादव ने नहीं किया। लेकिन
अफसोस सरकारी तंत्र का। और निकम्मे हैं वन विभाग के अधिकारी चित्रकूट जनपद के, निकम्मी है वन विभाग की पूरी टीम। जिस तरह से सराहनीय कार्य भैया राम यादव ने किया, एक प्रशस्ति पत्र अगर इनको दिला दिया गया होता, आर्थिक रूप से अगर इनकी सहायता कर दी गई होती, तो आज ये बुंदेलखंड की धरती और भी हरी भरी हो गई होती। अब भैया राम यादव हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये इन्होंने जो कार्य किया है क्या कहना चाहते हैं और कैसे सोचा। भैया राम जी स्वागत है। स्वागत है जी। मैंने यहाँ भरत वन की प्रताप से और वृक्षों के माता पिता की प्रताप से मैंने ये वृक्षों की सेवा जब 2008 में किया था और प्रण किया था कि मैं वृक्ष लगाऊंगा। अब लगा करके जब यहाँ कोई तरह का कोई सहयोग नहीं दिया गया था, तब ये हुआ था कि मैंने वृक्षों को ऐसे करूँगा कि एक दो पुत्र की बल्दी मैंने लाखों पुत्रों को सेवा करूँगा और करता चला आ रहा हूँ। इसलिए कि ये तपोभूमि चित्रकूट भरत वन भैया राम ने जब ये प्रण किया था यहाँ कि जब तक रहूँगा तब तक वृक्षों की सेवा करता रहूँगा मरते दम तक। आज तक यहाँ वन विभाग वाले जो हैं तो ये वृक्ष के लिए नहीं हैं, केवल पैसों के लिए परेशान हो जाते हैं और ये वृक्ष को नष्ट करवा दी थी। आज चाहे जितना बड़ा अधिकारी आ जाए, चाहे जितना प्रशासन का अधिकारी आ जाए, पर यहाँ वृक्ष के पास देखने के लिए तरस रहे हैं और तरस के वहीं से भरतकूप का जल खा करके वापस हो जाते हैं, पर वृक्ष के लिए कोई तरह का सहयोग नहीं दिया गया और नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ वृक्षों के लिए, अपने लिए नहीं, वृक्षों के लिए, कि ये वृक्ष जो हरा भरा और 10-10 फुट का 20-20 फुट का जो कट के और घरन में टाल लगा दिया जाता है, वो उसको आरोप किया जाए शासन प्रशासन से और सबसे ज़्यादा ये वन विभाग वाले से, जो कि यहाँ आ कर के कमरे में बैठे बैठे आज़ादी करते हैं और कोई का किसी का मना नहीं करते हैं कि कम से कम उसको मना किया जाए कि यार वृक्षों के काटने से बहुत पाप है। फिर भी ये वन विभाग वाले कटवाते हैं और ले करके पैसा कटवाते हैं और फिर ये कोई यहाँ वृक्ष के लिए कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज तक हो गए। भैया राम जी ये बताइए, खाने पीने की व्यवस्था आपके कैसे है? खाने पीने के लिए जो मेरे पास 1.5 बीघा और पिताजी की ज़मीन थी, उसको मैं अपने भाई को सौंप दिया है कि ना मुझको किसानी करना है, ना मुझे तुम्हारे पास रहना है। मैं अपना जंगल में वास करूँगा, वहीं रहूँगा। मुझे केवल 2 रोटी के आशक हैं। अगर 2 रोटी मिलती रहेंगी तो मैं वृक्ष का पीछा हकीकत नहीं छोड़ूँगा। और यही करते करते अब इतनी उम्र हो गई है। अब ये उम्र पाते ही मैं परेशान हो जाता हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे छेरी वाले परेशान करते हैं, जो कि छेरी वाले कैसे परेशान करते हैं कि छेरी फिर वृक्ष बढ़ते। छेरी का मतलब इनके, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है, हो सकता है आप लोग छेरी का मतलब ना समझते हो, तो आप लोगों को बता दें कि इनका कहने का तात्पर्य है बकरी। तो इसको जो है थोड़ा आरोप किया जाए और कहा जाए। भैया राम जी रुकिए। भैया राम जी जो कहना चाहते हैं हम आप लोगों को बता दें, जो ग्रामीण हैं इनकी मेहनत को नहीं समझना चाहते।
अपनी बकरियों को लाते हैं। अब ऐसे में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बकरियां उन पौधों को चर लेती हैं, खा जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब ये पौधे हैं, अगर यहाँ बकरी आ गई तो इसको खा जाएगी, पूरी खा जाएगी, इनकी मेहनत बेकार चली जाती है। चलिए, ये तो इनकी मेहनत है, हमने आप लोगों को दिखाया। लेकिन अब आप लोगों को दिखाते हैं कि भैया राम यादव जीवन यापन कैसे करते हैं। और आर्थिक सहायता के नाम पर सरकारी जो तंत्र है, 1 रुपए की इनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं हुई है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी की सौजन्य से यहाँ पर एक सरकारी हैंडपंप इनको लगाया गया है पानी पीने के लिए, और ये भी बिगड़ा है। ग्राम प्रधान ने यहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिससे भैया राम यादव को मदद मिल सके। आप लोगों को बता दें, प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं चलती हैं, ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, लेकिन यहाँ पर भैया राम यादव को एक आवास भी नहीं मिल सका है। अब आप इनका मकान देख सकते हैं, कच्चा मकान है और ये गिर चुका है। अंदाजा लगाएं कि इस समय मानसून है, हमारे देश में बारिश का महीना चल रहा है, जंगल में इनको रहना है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं ये पूरी तरह से जंगल है, इसे इन्होंने उगाया है, यहीं पर रहते हैं। अगर रात के समय बारिश होने लगे, दिन के समय बारिश होने लगे, तो आखिर भैया राम कहाँ जाएं? चित्रकूट जनपद के जो वन विभाग के रेंजर साहब हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आता कि भैया राम यादव को आर्थिक मदद की जरूरत है? आखिर भैया राम यादव ने पिछले 15 से 16 सालों में जो मेहनत की, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। ये जंगल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी लाखों की संख्या में हर वर्ष यहाँ पर पौधे लगाते हैं। आखिर वो पौधे कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि ये निकम्मे होते हैं और ये कागज में पौधे लगाते हैं, सारा पैसा खुद खा जाते हैं, जिसके कारण कोई भी पौधा जमीन में नहीं रोपा जाता। नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि हर वर्ष करोड़ों की संख्या में पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए जाते हैं। आखिर वो पौधे जंगल का रूप क्यों नहीं लेते? क्योंकि पौधे जो लगाए जाते हैं वो कागज में ही लगाए जाते हैं, और सरकारी कर्मचारी कामचोर होता है, भ्रष्टाचार करने में माहिर होता है। नहीं, आप सोच सकते हैं, बिना किसी आर्थिक सहायता के इनकी इतनी स्थिति नहीं है कि अगर एक कपड़ा खरीदना पड़ जाए इनको, तो सोचना पड़ेगा 1 नहीं 1000 बार। हो सकता है कि इनकी जेब में 10 रुपए हो या ना हो, लेकिन इन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया। 10 एकड़ की जमीन को, जबकि ये पहाड़ है, पत्थर है, इन्होंने जंगल में परिवर्तित कर दिया। लेकिन वन विभाग के अधिकारी आखिर क्यों नहीं कर पाते? उनके पास तो सारे साधन मौजूद होते हैं, उसके बाद भी वो हमारे धरती को हरा भरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना है। भैया राम यादव ने जो सराहनीय कार्य किया, इसे देखकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोस्थली है चित्रकूट। 11 वर्ष उन्होंने यहाँ पर बिताए हैं, और वो जब धनुष लेकर चलते थे तो तरकस पीछे बांधते थे। तीर रखने के लिए भैया राम यादव ने पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण किया है। इनके पीठ पर ये तरकस बंधा रहता है, लेकिन तीर नहीं रहते, उसमें ये वृक्ष रहता है। और उसके बाद जब इस वृक्ष को ये धरती पर रोप देंगे तो पुनः एक वृक्ष इसी तरकस में नया आ जाएगा, और फिर जब वो समय आता है तो उसको भी धरती में रोप देते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने धरती को हरा भरा करने में जो सहयोग दिया है, उसे आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने ईमानदारी से अपना कार्य किया है। अब यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ईमानदारी से एक शेयर इस वीडियो को करें।